अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईं और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज इस अहम मामले के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में 10 अरब दरख्त लगना नाकाबिले यकीन करार दे दिया। 10 बिलियन ट्री मंसूबे पर कितने फंड्स खर्च हुए, दरख्त कहाँ लगे और कितने लगे, तस्वीर और सैटेलाइट इमेजेस समेत सारा रिकॉर्ड तलब कर दिया। चीफ जस्टिस ने मंसूबे की अदालती तस्दीक का इंदिया भी दे दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में जानिए। दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सवालात, बड़े अहकामात। दौरान समात वफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली नाहिद दुरानी ने बताया, बिलियन ट्री मंसूबे पर अमल सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सख्त बरहम। रिमार्क दिए कि सूबे आपकी बात सुनते ही कहाँ हैं। 10 अरब दरख्त लगना नाकाबिले यकीन बात है। इतने दरख्त लगे तो मुल्क की किस्मत ही बदल जाए। नहरों और दरियाओं के अतराफ तो दरख्त अदालत ने लगवाए, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के दरख्त कहाँ गए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए, बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से दावे के शवाहिद भी दिए। अदालत ने मंसूबे पर फंड्स की तफसीलात और अखराजात की जवाब समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कितने दरख्त कहाँ लगे, तमाम तफसीलात, तस्वीर समेत और वजारत मौसमियाती तब्दीली को सैटेलाइट इमेजेस फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि मुल्क भर में मौजूद मजिस्ट्रेट्स के जरिए दरख्त लगने की तस्दीक करवाएंगे। सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराहों के अतराफ दरख्त लगाने का हुक्म। पंजाब में कलर कहार के अतराफ पहाड़ों पर दरख्तों की कटाई और हाउसिंग सोसाइटियों समेत तमाम कमर्शियल सरगर्मियां फौरी रोककर पहाड़ों पर शजरकारी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी प्लानिंग, चारों सूबाई सेक्रेटरी जंगलात को तलब करते हुए समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। कागजों में आधा पाकिस्तान जंगल, लेकिन असल में बंजर है। हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं। इस्लामाबाद से कराची तक दरिया किनारे कहीं दरख्त नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चारों सूबों की इंतजामिया पर बरस पड़ी। दरियाओं और नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक केस, दरख्त लगाने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सूबाई सेक्रेटरीज की क्लास ले ली। रिमार्क्स दिए, सिंध में डाकू पकड़ने के नाम पर जंगल काट दिए गए। सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी ना पकड़ सकी। सेक्रेटरी जंगलात को चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया। सिंध से आने वाले अफसरान को TADA नहीं मिलेगा। तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया तो नौकरी के साथ सारी जमा पूंजी भी जाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सिंध में जो भी फंड्स जाते हैं चूस लिए जाते हैं। सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा की भी सरजनिश। मुंसफ आला बोले, सूबे का महकमा माहौलियात चोर और आप उसके सरबराह हैं। कमराट में दरख्त कटते हुए खुद देकर आया हूँ। नारान का गन कचरा बन चुका। मालम जब्बा और नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं। सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब ने बताया, सूबे में 3 लाख दरख्त लगाए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, कागजों में आधा पाकिस्तान जंगल है, लेकिन असल में जंगल कहीं नहीं। जजेस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी झाड़ दिया। कहा, क्वेटा के मुर्दार पहाड़ों को दरख्त लगाकर जानदार कब बनाएंगे। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर माहौलियात CDA को डांट पिलाते हुए पूछा, 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया मगरूर और किस कदर नाअहल है। कश्मीर हाईवे पर टेढ़े मेढ़े दरख्त खूबसूरती के बजाय बदसूरती पैदा कर रहे हैं। सानेहा हवेलिया में शहीद पायलट की मां अदालत में रो पड़ी। इंकशाफ किया कि बेटा हमेशा कहता था कि ATR तैयारी खराब है। जब बहन ने वीडियो बनाकर लाने का कहा तो कैप्टन अहमद मंसूर जंजुआ ने मना कर दिया। कहा, मेरी नौकरी चली जाएगी। मजीद क्या कहना था शहीद कैप्टन की वालदा का, आइए सुन लेते हैं। मेरा बेटा बताता था कि जहाज़ ख़राब था आके, मुझे नहीं अपनी बहन को बताता था। और वो बहन कहती थी कि मुझे बताओ, मैं इसको वायरल करूँ। वो कहता था वायरल कर दो कि मेरी जॉब का मसला हो जाएगा। डेली ये जहाज़ उड़ा था, सबको पता था ये ख़राब है, इसमें टेपें लगी हुई हैं, चित्राल से लोग नहीं चढ़ रहे थे इसमें। कोई इन्होंने चीज़ छोड़ी नहीं जो एक माँ को इन्होंने तकलीफ़ ना दी हो। इन्होंने मुझे, मेरा घर वो चला रहा था। मैं 4 साल से परेशान इतनी फिर रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हुआ क्या, मेरे बेटे को, जहाज़ को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ। ये लोग मुझे कोई रिपोर्ट नहीं बता रहे थे। मैं उनसे इंसाफ चाहती हूँ, बस हर हाल में इंसाफ चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आसिफ अली जरदारी का PDM क़यादत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। कहा, तमाम सियासी पार्टीज़ के कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। साबित हुआ कि सियासी कारकुन लाठी, गोली और जेल से नहीं डरते। पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद फतेहयाब होगी। इत्मीनान की बात है कि जमहूरियत का परचम नौजवानों ने संभाल लिया है। मुल्क को लाहक मर्ज का इलाज मिसाक जमहूरियत पर अमल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का मामला। ऐसे में दफ्तर खारजा ने इश्तिहारात की तामील के शवाहिद अदालत में जमा करा दिए। 6 नवंबर को रॉयल मेल के जरिए इश्तिहारात पहुंचाए गए। वजारत खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबशिर खान ने दस्तावेजात जमा करा दी।
सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ का दिल शायद अब ठीक काम कर रहा है, इसलिए वो वापस आ जाएं, वो इश्तिहारी हैं। यास्मीन राशिद एड्स से बचाव के आलमी दिन की तकरीब के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दे रही थीं। जब उनका इलाज लाहौर में किया था उनके प्लेटलेट्स का वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किया था, तो जो वो मसला था वो तो उनका ठीक हो गया। अब वो ठीक हो गए। अपने दिल के मसले के लिए गए थे और मैं उम्मीद रखती हूँ कि शायद दिल अब उनका ठीक ही काम कर रहा है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह तकरीरें वगैरह भी बड़ी देते हैं। अब वापस आ जाए और आके, क्योंकि वो एक्सपाउंडर हैं, वो वापस तशरीफ लाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन ठन गई। हुकूमत ने FIR दर्ज की तो अपोजिशन ने मुजाहरों का ऐलान कर दिया। ANP कारकुनान का पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। 22 नवंबर को पेशावर में PDMA जलसे के इनेकाद पर सूबाई हुकूमत की FIR, अपोजिशन जमात सीख पा, ANP कारकुनान ने प्रेस क्लब के बाहर किया एहतजाज। मुजाहिरीन की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, मुतअद्दिद कारकुनान मास्क के बगैर नजर आए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ANP सूबाई सदर अहमद वली खान का कहना था कि मुकदमात हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, हुकूमत के घर जाने तक तहरीक जारी रखेंगे। हम FIR को लात मारते हैं और SOPs का इस मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो ठीक है, हम भी घर बैठ जाएंगे। अगर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, सब कुछ खुला है, तो क्या सियासी अमल पे कैसे पाबंदी लगा सकते? ANP ने जनवरी में खुदाई खिदमतगार तहरीक के 100 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में सियासी कुव्वत दिखाने का भी ऐलान किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाज अल हसन चौहान ने समा की खबर पर वाज़ेह किया कि अडियाला डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। 6-7 रोज में रिजल्ट सामने आ जाएगा। जेलों में मनशियात, अंडरवर्ल्ड और रिश्वत का कारोबार नहीं चलने देंगे। इनकलाबी इस्लाहात लाएंगे, सारे काले धंधे बंद करवाएंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी लग चुकी है। इससे पहले एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो ना वो सस्पेंड हो चुका है, जना बच्ची के जना एक खातून के रेप के हवाले से, और उसके अलावा एक ओवरऑल इंक्वायरी इंशाल्लाह लॉन्च होने वाली है इस अडियाला जेल के हवाले से। और कोई मंशियात का कारोबार, कोई माफिया, कोई जनाब इनह्यूमन एटीट्यूड वो जेलों के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। इस पे बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने, जब मैंने चार्ज संभाला तो इसने मेरे भाई को आके जरा लिफाफा देने की कोशिश की। पीछे उसने, जब मैंने सरप्राइज छापा मारा अडियाला जेल में, मैंने बहुत कुछ वहाँ पे देखा है और ये परेशान है इस वक्त। जो करप्ट माफिया है हमारे जेल खाना जात का, वो सख्त परेशान है। उसको मेरे खिलाफ साजिशें करने लगा हुआ है। DIG साहिवाल जनाब हमारे रीजन के जो DIG हैं वो उसके इंचार्ज हैं। पहले फैक्ट फाइंडिंग होगी जी, फिर उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग के बाद जनाब पीडा एक्ट के तहत जो सरकारी एक्ट है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी जानिब बहावलपुर में सेंट्रल जेल इंतजामिया ने मिली भगत से 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा पाने वाले मुजरिम को 7 साल बाद रिहा कर दिया। बात करेंगे एहसन अंसारी से। एहसन, मामला बताइए, क्या इन जेल मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है? जी सिद्रा, बिल्कुल। इन जो 4 मुलाजमीन हैं जेल के, जिनमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, इंचार्ज कैदियान है, मुंशी है और चौकीदार है, इनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से, सेंट्रल जेल बहावलपुर की जानिब से उन्होंने इनके खिलाफ उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिम मोहम्मद नवाज है जिसके खिलाफ मनशियात फरोशी के खिलाफ उसके मुकदमा दर्ज हुआ था और रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उसको 12 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। ताहम जब जांच पड़ताल की गई, डाटा की और रिकॉर्ड की, तो पता चला कि मुलजिम को 25 जुलाई 2019 को ही रिहा कर दिया गया है और जो रिकॉर्ड है उसके अंदर एंट्री के हवाले से कोई ऐसे अदालती हुक्म की मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया एहसन अंसारी। 60 साल बेवा से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम 14 साल बाद बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस काजी अमीन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वाक़या जैसा बयान किया गया है बज़ाहिर वैसा नहीं लगता। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम का खातून की तरफ आना जाना था, किसी की तज़हीक ना हो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इसके अलावा मज़ीद ये भी कहा गया कि मेडिकल शवाहिद से फंदा लगाने की तस्दीक नहीं हुई है। FIR के मुताबिक खातून को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। ऐसी वजूहात नहीं थी कि मुलजिम खातून को कत्ल करता।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दे दी गई। फिरदौस आशिकाबान का कहना है कि सियासी गपशप और कारोबारी मामला चलाने के लिए तौसी नहीं मिलेगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आरिफ मलिक। मुल्क भर से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है। पैरोल पर रिहाई में तोसी दी जाए। अता तारर ने महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दे दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत कल खत्म हो रही है। इम्कान है कि तोसी देने या ना देने का फैसला आज कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आला की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकाबान ने दरख्वास्त की मुखालफत की है। कहती हैं शहबाज शरीफ मैयत की सफ पर सियासी गपशप करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपनी वालदा की तदफीन के लिए रिलीफ मांगा, उन्हें मिला। अब दोबारा वो सियासी गठजोड़ या कारोबारी अपने ख़ानदानी मफादात के लिए सफ पे गपशप सेशन करना चाहते हैं तो उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर 2 हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त की थी, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से इन्हें 5 दिन का रिलीफ दिया गया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्तान जलसा अपोजिशन की फतह है, हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है, अब हमारी नज़रें 13 दिसंबर को लाहौर जलसे पर है। 8 दिसंबर को पीडीएम सरबराही इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो फतहयाब हुए, अवाम कामयाब हो गई और हमने जब कहा था कि जलसा होकर रहेगा तो अल्लाह की मदद से वो जलसा होकर रहा। इंशाअल्लाह पीडीएम का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा और अब हमारी नज़रें इंशाअल्लाह 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर होंगी। हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुताल्लिक़ा है तमाम मामलात में वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमत है। तो जब अवाम के मामलात से और हुकूमत निज़ाम से ही वो तकरीबन लाताल्लुक़ हो गए हैं, ये है पीडीएम का और अवाम की तहरीक का नतीजा कि किस तरह हुकूमत इस वक्त एक गैर मुअस्सर चीज़ बन गई है। जबकि गारमेंट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुगने ऑर्डर्स मिल गए। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस और न्यू ईयर की बड़ी तैयारियां। सनती शहर के तो वारे न्यारे हो गए। तारीख में पहली बार फैसलाबाद को बैरून मुल्क से मिलने वाले गारमेंट्स ऑर्डर में 100% से जायद इजाफा हुआ। क्रिसमस से कबल माहाना डिमांड 4 करोड़ पीसेस से बढ़कर 8 करोड़ पीसेस से भी जायद हो गई। एक्सपोर्टर्स ने ऑर्डर में इजाफे को मुल्क के लिए खुशाइन करार दिया। पूरे फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी पीक के ऊपर चल रही है। पहले एवरेज 300,000 पीसेस पर मंथ में क्रिसमस और विंटर पे निकाल रहा था, लेकिन इस दफ़ा जो मेरे पास आर्डर है ना वो डबल है, तकरीबन 5 लाख से 6 लाख पीस है। दिन रात 24 घंटे यूनिट्स चलने से वर्कर्स की आमदनी में भी 10,000 रुपए तक इजाफा हो गया। 1400-1500 पीस की एवरेज है एक शिफ्ट की। हमारा जो पहले था 24-25 हज़ार रुपया मंथ, लेकिन अब माशाल्लाह 7-8 हज़ार 10 हज़ार बढ़ गया है। गुज़िश्ता 4 माह में गैर मुल्की ऑर्डर्स में इजाफा से गारमेंट्स एक्सपोर्ट में 17.5% इजाफा हुआ। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। दिसंबर और जनवरी में गैस बहरान संगीन होगा, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियाद पर गैस फराहमी के लिए पावर सेक्टर, सनतों और CNG सेक्टर को लोड शेयरिंग का सामना करना पड़ेगा। वजारत पेट्रोलियम ने सिफारिशात तैयार कर ली। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। गैस की यौमिया तलब 4 अरब क्यूबिक फीट से जायद और पैदावार सिर्फ 2 अरब क्यूबिक फीट। दिसंबर और जनवरी में 50% से ज्यादा शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ शोबों को गैस की फराहमी में ताअत्तुल का सामना करना पड़ेगा। वजारत पेट्रोलियम ने मौसम सरमा में गैस के संगीन बहरान से निमटने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। मुआविन खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने भी गुज़श्ता रोज दिसंबर और जनवरी के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान बता दिया था। एक्सपोर्ट सेक्टर की आपने गैस नहीं बंद करनी। सबसे पहले CNG बंद होगी, उसके बाद नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर का कैप्टिव यूनिट बंद होगा,
उसके बाद जनरल इंडस्ट्री में हफ्ते में 1 दिन। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से तैयार करदा समरी में ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता कई साल से इजाफी कुदरती गैस सिस्टम में शामिल नहीं हुई। दिसंबर और जनवरी में LNG के इजाफी कार्गोज मंगवाने होंगे। काबीना की खसूसी कमेटी बराए तवानाई से मंजूरी के बाद सिफारिशात की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और बार बार गैस का बंद होना और महंगी गैस का बरामद करना। फैसलाबाद टेक्सटाइल सनतकारों ने गैस कनेक्शन कटवा दिए, इंडस्ट्री को लकड़ी और कोयले पर मुंतकिल कर दिया। मुतबादिल ईंधन से खर्चा 50% कम हो गया। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। लोड मैनेजमेंट के नाम पर 3-3 माह की गैस बंदिश, ऊपर से महंगी गैस का चूना। फैसलाबाद के सनतकार गैस की झंझट से आज़ाद हो गए। 120 साइजिंग इंडस्ट्री ने सुई गैस के कनेक्शन कटवाकर लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कॉर्न कॉब हैं, राइस हस्क है और जो लकड़ है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग, वो हमें हाफ प्राइस में मिल रही हैं और गैस जो है उसकी प्राइस डबल है। हमने खुद अपने जो इंडस्ट्री के कनेक्शन है वो उनको कहा कि जी ले जाएं, हम ये 50,000 रुपये मंथली आपको बंद का नहीं दे सकते। प्रोसेसिंग मिल्स भी गैस के मुतबादल ईंधन पर शिफ्ट हो गई। हर साल ही जैसे सर्दियों की आमद होती है तो गैस की अवेलेबिलिटी अचानक नापैद हो जाती है। तो पीपल गो फॉर इक्विपमेंट्स की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं उन इक्विपमेंट्स के ऊपर, दे ऑलरेडी वर्किंग विद इट, उनका एक एटमॉस्फेयर सेट हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल से ईंधन के खर्चे में भी 50% तक कमी हुई है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कराची में गैस के बहरान से सनतें बंद होने लगी। साइट एसोसिएशन के सदर अब्दुल हादी खान कहते हैं गैस प्रेशर एक बार फिर सिफर हो गया है, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो ये प्रेशर एक दफ़ा फिर गिर के ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं साइट इंडस्ट्रियल एरिया में। कल हमारी 3-4 दफ़ा SSDC हुकाम से बात हुई और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हमने जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट कर लिया है और अब आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गैस मिलेगी विदाउट एनी हर्डल। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फिर गैस प्रेशर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तमाम तर वादों और कमिटमेंट्स के बावजूद हमारा ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा और हमें समझ में नहीं आ रही कि अभी हम शिपमेंट्स किस तरह से करेंगे और अपने एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स को किस तरह फुलफिल करेंगे। कोयटा में जब सर्दियां आती हैं गैस रुखसत हो जाती है, लोग लकड़ी खरीदते हैं या गैर कानूनी कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, मगर ये गैर कानूनी कारोबार कैसे चलता है, इसे रोका क्यों नहीं जाता और इससे क्या नुकसान हो रहा है, ये हमें बताएंगे मुजीबुल्लाह। आज बिल्कुल कोयटा की मनफी दर्जा हरारत के बावजूद भी जो अहलियान कोयटा है वो गैस की सहूलत से महरूम है। ताहम जो अहलियान कोयटा है उन्होंने मौसमी असरात से बचने के लिए गैस कंप्रेसर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि कोयटा शहर की 50 से 60% जो आबादी है वो गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल कर रही है। इस मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर गैस कंप्रेसर नस्ब कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर इसके लिए तरीक़ेकार भी जो है ना वो अपनाया गया है, उसकी जो वॉल लगा दिए गए। जो सारिफीन है जो कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, उनसे जब हमने बात की तो उनका ये शिकवा था कि स्विसन गैस कंपनी जो है वो उन्हें गैस फराहम नहीं कर रही, जिसके बायस वो बअमर मजबूरी कंप्रेसर की तरफ उन्होंने रुख किया। ताहम स्विसन गैस कंपनी हुकाम से जब हमने बात की तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर अहलियान कोयटा गैस कंप्रेसर और गैस चोरी का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर तर्क करे तो कोयटा शहर की 90 से 95% जो आबादी है उन्हें तसलसल से गैस फराहम की जा सकती है। मुजीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टील मिल से निकाले गए 4,500 मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा सूरत हाल। जिस हम मौजूद है पाकिस्तान स्टील मिल में, जो अंदर मुल्क ट्रैक आने जाने वाली जो रेलवे ट्रैक है उस पर मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक भी कैमरामैन आप कासिम रईस आपको दिखा रहे होंगे। यहाँ पे जो मुलाजमीन है 4,500 से ज़ायद मुलाजमीन को जो बरतरफ किया गया वह सरापा एहतजाज है और यहाँ पे वो रेलवे ट्रैक पे यहाँ पे आके एहतजाजन यहाँ पर बैठ गए, धरना दे दिया है। यहाँ ट्रैक पर रुकावटें भी डाल दी हैं और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जो बरतरफ किए गए मुलाजमीन है उनको फौरी तौर पर ये फैसला वापस ले और यहाँ पर जो इम्पैक्ट है तकरीबन मुलाजमीन है यहाँ पे जो 9,000 मुलाजमीन रिटायर्ड होने के बाद
रह गए थे उसमें से 4,500 मुलाजमीन से ज़ायद जो है निकाल दिए गए। बाकी मुलाजमीन का भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जल्द फैसला और ऐलान करेगी, क्योंकि आज जो हुकूमत का जो फैसला हो रहा है उसमें अहम इकदाम किए जाएंगे। क्या उनको किस तरीके से गोल्डन शेक दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि 19 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, जिससे इनको गोल्डन शेक दिया जाएगा। फी मुलाजिम 23 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसको यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ यूनियन है उन्होंने मुस्तरद किया और कहा है कि ये हमारे पैसे पहले ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है और हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें फौरी बहाल ना किया तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना था, सुनते हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, आज इजलास भी है इसका। हम कहते हैं कि इजलास से पहले मुलाजमीन को जो बरतरफ किया है इनको बहाल किया जाए, कानूनी चाराजोई करेंगे हम और आखिरी हद तक जाएंगे। ना इंतज़ामिया ने ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी ने हमसे अभी तक कोई रब्ता नहीं किया इस सिलसिले में। हम मजबूर होते जा रहे हैं कि हमारे रेलवे ट्रैक पे आके बैठ गए। ठीक है, मतलब ये जो जबरी बरतरफी की गई है ये मतलब किस कानून और किस आइन के तहत की, हमें पहले तो ये बताया जाए ना। पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन का एहतजाज, रेलवे ट्रैक बंद हो गए। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिर परेशान हो गए। शिकायत कर रहे हैं कि बिन कासिम से कराची के लिए 2,500 किराया मांगा जा रहा है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, इस सारी सूरत हाल में मुसाफिर रुल गए, पिस गए, उनके बारे में क्या किया जा रहा है? अशरफ खान से राबता करते हैं, तफसील मालूम करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन का ये एहतजाज जारी है जिससे अंदरूने मुल्क से आने वाले मुसाफिर परेशान हैं। अशरफ, बताइए मजीद। जी अगर देखा जाए यहाँ पे बिन कासिम जो स्टेशन है स्टील मिल के पास, वहाँ पे कराची एक्सप्रेस जो लाहौर से आ रही थी वो 12 बजे से यहाँ पे खड़ी हुई है। मुसाफिर रुल गए क्योंकि एहतजाज चल रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुलाजमीन जो बरतरफ किए गए वो सरापा एहतजाज है, जिसकी वजह से 12 बजे से जो लाहौर से ट्रेन कराची एक्सप्रेस आई थी वो यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ मुसाफिर परेशान हुए कैसे अपनी जो मंजिल पे पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ मुसाफिर यहाँ से निकलने की कोशिश की तो वहाँ पे 2,500 से 3,000 रुपए पिकअप वालों ने पैसे किराए लिए हैं, जिससे मुसाफिर परेशान हुए कहाँ से पैसे दें। यहाँ पे इकोनॉमी क्लास भी है, दीगर क्लासेस से जो मुसाफिर हैं वो अब कई घंटों से जो 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे तो मजबूर होकर उन्होंने गाड़ियाँ उन्होंने बुक करा के वो कराची के लिए निकले हैं यहाँ पे। और गाड़ी अभी जो है कराची एक्सप्रेस अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ पे इंतजार करिए कब ये एहतजाज खत्म होगा और ये जो लाहौर से आने वाली ट्रेन है वो कब यहाँ से कराची। मुसाफिरों को ये बताने वाला कोई नहीं है। अशरफ, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और फैसलाबाद की मट्टी सोना उगलने लगी, सोना भी बिल्कुल असली। देखिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। सुना तो था मट्टी से सोना निकलता है, लेकिन हम जब हमने देखा तो हमें यकीन आया कि नहीं ये वाकई मट्टी से सोना निकलता है। मेरा नाम साजिद अली है। तकरीबन मुझे 22 से 23 साल हो गए हैं कूड़े से सोना निकाल के अपने बच्चों का जो पेट पालता हूँ। 100 के करीब लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। हम सुबह को आते हैं रेल बाज़ार में तो वहाँ आके हम जो सफाई वगैरह करते हैं, जो कूड़ा कचरा वगैरह निकलता है हम उसको अब यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद इनको आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद इनको हम धोते हैं। उसके बाद तेज़ाब लगाते हैं, तेज़ाब लगाने के बाद हम इसमें पारा डालते हैं जिससे वो सब ज़रात इकट्ठे हो जाते हैं। उसको हम भट्ठी में गालते हैं तो फिर वो सोने की शक्ल में निकल आता है, उसको हम बाज़ार में सेल करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मिट्टी जब आप धोते हैं तो सोने के छोटे छोटे ज़रात की बजाय कोई बड़ा सोने का टुकड़ा निकल आया हो, अच्छा सरप्राइज मिला हो? जब ये हम कूड़े की राख धोते हो रहे हैं तो हमें तो यही होता है, हमारे दिल में यही दुआ होती है कि या अल्लाह इसमें से कोई पीस निकल आए सोने का कि जिससे दिल झूम उठे। तो एक दफ़ा सोने का कांटे निकले थे, उससे कि हमने अपने घर वालों को सरप्राइज़ दे दिया, वो खुश हो गए इतने में। ज़िंदगी में सबसे अच्छा टाइम तो वही था, 2-3 दिन तो मैं बहुत खुश रहा। अच्छा, जिस मार्केट में से आप ये सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सोना निकालते हैं, उसी मार्केट के दुकानदारों को सोना बेच देते हैं, तो ये लोग बुरा नहीं मानते? बुरा तो वो मनाते हैं, लेकिन जब सोना सस्ता होगा तो ये फिर दुकान वाले खुश हो जाते हैं, हमें काम करवाते हैं, हमें सफाई करने देते हैं। जब ये महंगा होता है तो फिर वो गुस्सा करते हैं।
कि चलो भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, मट्टी से सोना निकालने का फॉर्मूला तो बताएं। तकरीबन 22-23 साल हो गए, हमें ये तो पता चल ही जाता है कि इस मट्टी में सोना है या नहीं है। ऐसे नहीं वो उसको उठा के ले आए तो सारा दिन उस पर अपना टाइम ज़ाया किया, नहीं, हमें पता चल जाता है। मैं यही समझता हूँ कि दुनिया में जो भी कोई काम है, जो दिल लगा के करता है कि उसके लिए वो सोने के बराबर ही है, क्योंकि अल्लाह पाक उसको देता है। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।